नमस्कार। शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का हाल और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चाएं। 26, 27 और 28 जून 2021 के समय अंतराल में चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। ये एक प्रमुख आधार। तो वहीं शनिदेव वक्री आधार पर स्वराशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। इसी वजह से मकर राशि के जातकों को 7.5 का मध्य प्रवास काल भी चलायमान है। द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति, एक तरह से आप देखिए कि पराक्रम और द्वादश भाव के अधिपति धन भाव में 20 जून 2021 से ही वक्री भी हो जाएंगे। ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। तो वहीं यदि हम पंचम भाव की चर्चा करते हैं, सूर्य और राहु का जो ग्रहण दोष बना हुआ है वो 15 जून 2021 को समाप्त हो जाएगा। सूर्य देव यहाँ मिथुन राशि स्थान यानी कि षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु पंचम में ही चलायमान, वर्ष पर्यंत इनकी स्थितियां यही रहने वाली है। बुध ये एक महत्वपूर्ण आधार लिए हुए हैं, मानसिक चेतना के अधिपति ग्रह 2 जून 2021 से यहाँ वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। 22 जून 2021 को मार्गी होंगे। गौर करने लायक बात है कि 2 जून 2021 को जब वृषभ में प्रवेश करेंगे उस समय वक्रगत आधार में ही चलायमान रहने वाले होंगे। 28 मई 2021 से लेकर 22 जून 2021 तक शुक्र षष्ठ भाव में ही एक तरह से भौतिकता के अधिपति प्रथम त्रिक भाव में चलायमान रहेंगे। वहीं आप देखें कि सप्तम भाव जो कि गृहस्थ, व्यापार, व्यापारिक साझेदारी, अन्य किसी भी तरीके की साझेदारी के आधार को दिखाने वाला भाव है, यहाँ मंगल नीचस्थ आधार में चलायमान रहने वाले होंगे और अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले भी होंगे। शनिदेव और मंगल की जो ये यहाँ दृष्टि संबंध की स्थितियां बनी हुई है, कई बार कार्यों में अकारण विलंब भी लेकर आती है। तो वहीं यदि हम यहाँ एकादश भाव की चर्चा करते हैं तो मंगलवत फल करने वाले ग्रह केतु, मोक्ष कारक ग्रह केतु यहाँ अंतिम उपचय के साथ में पुण्य फलों का उदय करने वाले भी रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि शनिदेव और मंगल का दृष्टि संबंध जो है वो तो जुड़ा हुआ ही है शनिदेव राशि भाव के साथ में, और वो भी वक्री आधार में। मंगल अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले, मानसिक स्तर के ऊपर कार्यों में घर्षण रहेगा, किंतु अंततोगत्वा आपके भीतर की ऊर्जा विजेता की शक्ल में आपको स्थापित करने वाली होगी। इसका अर्थ ये है कि जहाँ से कार्यों में नकारात्मकता आएगी, जहाँ से कार्यों में बाधा आएगी, आप नौकरी पेशा जीवन में है, कोई टास्क आपके सामने है या कोई टारगेट आपको दिया गया है, आपको लग रहा है कि ये पूर्ति की ओर जाना संभव नहीं है, वहीं से भीतर की ऊर्जा आती है और कहती है कि नहीं, एक बार हम प्रयास करेंगे, ठोस आधार पर प्रयास करेंगे। लोग हार मान चुके हैं किंतु आप अभी संघर्ष को स्वीकार कर चुके हैं। ये प्रवृत्तियां 7.5 के मध्य अंतराल में आपको एक नई रोशनी दिखाने वाली भी होगी। ये एक प्रमुख तत्व विशेष है व्यापारिक जीवन में। आप इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जो निर्णय आप लेंगे वो ठोस आधार पर रहने वाला होगा। कहा जाता है कि एक दिन व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो वर्षों की नींव लगाने वाला होता है। यहाँ जो भी निर्णय आप इस महीने के अंतराल में लेंगे वहाँ संघर्ष रहेंगे, वहाँ परेशानियाँ होंगी। शनिदेव की स्थितियों के साथ में कहीं न कहीं वैचारिक उद्विग्नता आती है। व्यक्ति निर्णय अनिर्णय के पहले बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाता है। तो वहीं मंगल तीव्रगामी आधार को देते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर जो भी निर्णय होता है वो ठोस आकार को लेने वाला होता है। व्यापार में आप अपनी कैलकुलेशन के बेस पर जो भी निर्णय लेंगे बेहतरी रहेगी। हालांकि यदि आप किसी जॉब चेंज की तरफ जाते हैं, इस बात को आप ख्याल रखकर चलिएगा कि कंफर्ट जोन लंबे समय तक नहीं बनने वाला है। यदि आप परिवर्तन की ओर जाते हैं और कंफर्ट जोन नहीं बनता तो अंततोगत्वा व्यक्ति
बेहतर आधार को लेकर आता है, क्योंकि वहां उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छे से होती चली जाती है। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में जो भी विकास क्रम आपके सामने आएगा वो आपकी बेहतरी को लेकर आएगा। यहाँ आपकी आलोचना हो सकती है, किंतु आलोचना यहाँ आपको निखारने के लिए होगी। आप उस ओहदे के ऊपर हैं कि जहाँ लोग आप पर उंगली उठा सकते हैं, और आप लोगों के ऊपर उंगली क्यों उठाएं, क्योंकि वो भी एक बहुत अलग स्तर के ऊपर, यानी कि आपके स्तर से बहुत नीचे के आधार पर कार्य कर रहे हैं। आप उनको सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन आलोचना के आधार पर नहीं है। तो यहाँ जो आपके ओहदे के साथ में जो भी स्थितियां निकल कर आएगी वो आपको निखार की ओर लेकर जाएगी, जो भावी भविष्य को मजबूत करने वाली होगी। ये भी एक प्रमुख प्रक्रिया है। अनुशासित रहने में आपको काफ़ी हद तक इस महीने जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। यांत्रिक विद्या संबंधी स्तर पर कुछ भी आप सीखने की ओर जाना चाहते हैं, ये समय बेहतर है। तो वहीं मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। इस समय को और इस महीने को 2 जून 2021 से 30 जून 2021 के मध्य आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा, जहां मेडिकल फील्ड में रिकॉग्निशन, आपके रिसर्च, क्लिनिकल पोजीशन के साथ में आप चल रहे हैं, वहां पर बेहतरी, इन सारे क्षेत्रों के अंदर आप स्वयं को काफ़ी हद तक सकारात्मक महसूस करने वाले रहेंगे। वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि कोई भी खर्चे का स्तर निकल कर आता है तो वहां से आप आनाकानी नहीं करें। प्रश्न ये उठता है कि मैं बात कर रहा हूं धन भाव की और चर्चा कर रहा हूं द्वादश भाव के साथ में जोड़कर, खर्चों के साथ में जोड़कर, क्योंकि व्यय भाव है। आप देखिएगा कि व्यय भाव के अधिपति जब भी धन भाव में होते हैं, व्यक्ति निवेश नहीं करना चाह रहा था, शेयर मार्केट संबंधी स्थितियां हैं, कोई और निवेश का माध्यम है, किंतु कोई व्यक्ति आपको कहता है, अर्ज करता है कि आप उस ओर जाइए। आप एक छोटी सी पूंजी निवेश करते हैं और उस पूंजी के साथ में ये सोच लेते हैं कि इसे हम एक तरह से भूल चुके हैं। वहीं से आप देखते हैं कि रिटर्न निकल कर आते हैं। ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। जो शिक्षा में आपने बहुत पहले निवेश किया था एडवांसमेंट की ओर, वो शिक्षा काम नहीं आई, किंतु अब जो कन्वेंशनल बेस से हटकर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं, वहाँ पर आपको मालूम चलता है कि जो हमने सीखा था वो वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हुआ है। ये प्रवृत्तियां यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ सकती है। वाणी संबंधित कामकाज विजेता की शक्ल में आपको स्थापित करने वाले होंगे। जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप समझा रहे हैं, उसके पीछे आपका बहुत बड़ा अनुभव है, और शब्दों की ताकत में जब वो अनुभव झिलमिलाता है तो अगला व्यक्ति पूरे तरीके से आपसे कन्विंस होता है, आपकी भावनाओं के ऊपर विश्वास करने वाला होता है। विश्वास वो जागृति है जो अवसर के प्रतिबिंब लेकर आती है, और जब उस जागृति के साथ में हम अपने कर्म को जोड़ते हैं तो आप देखिए निरंतर प्रवाह के साथ में चलते हुए धनागमन हुआ, जीवन में सम्मान हुआ, श्रेष्ठता की स्थितियां हुई, वो सब कुछ हम निर्मित करते चले जाते हैं। द्वितीय भाव के बृहस्पति यहां कारक भाव को जरूर हानि पहुंचाएं, किंतु यहां महान्यायाधिपति के मूल त्रिकोण के साथ में चलते हुए जब द्वादशेश द्वितीय भाव के अंदर रहेंगे तो संभावनाओं का एक महासागर आपके सम्मुख होता है, जिसके साथ में जुड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। और वाणी वो सारी ही प्रमुखता आपके सम्मुख रखने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा था, 20 जून के पहले पहले उसको आप सुलझाने की ओर आसानी से जा सकते हैं। धनागमन में यहाँ परिस्थितियाँ बेहतर तरीके से बनी रहने वाली होंगी। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, जो मिलेगा वो ठोस आकार के रूप में होगा। वहीं पराक्रम भाव, आप देखिएगा कि पराक्रम भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं, तो इसी वजह से आप किसी प्रमोशन की ओर जाना चाहते हैं। जद्दोजहद बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस महीने, किंतु अंततोगत्वा परिणाम आपके लिए सकारात्मक हैं। यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ में जो निरंतर एक परेशानी आपके सम्मुख चल रही थी, बारंबार मानसिक स्तर के ऊपर आप उचाट अनुभव कर रहे थे, वहां से भी स्थितियां अब धीरे धीरे सॉल्यूशन की ओर जाने वाली रहेंगी। ये बात आप पूरे तरीके से याद रखकर चलिएगा कि इस समय यदि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, आप आसानी से उस ओर गमनशील हो सकते हैं। उसमें दिक्कतें और दुविधाओं वाली कोई भी स्थितियां नहीं है। आपके सामने कोई भी अवसर स्टार्टअप की ओर से आता है, कोई और ऐसी पोजीशन के साथ में आता है जो आपकी स्टेबिलिटी से बहुत अलग हो, आप स्थायित्व के साथ में चले हैं, और वहां से पोजीशंस पूरे तरीके से चेंज होकर एक नया अवसर आपके सम्मुख लेकर आती है।
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कंफर्ट जोन को यदि तोड़ने की स्वीकारोक्ति लंबे समय तक बनाकर रखते हैं तो ही ऐसे अवसर को स्वीकार करके आप आगे बढ़िएगा। वहीं चतुर्थ भाव, ये महत्वपूर्ण स्थिति, भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की ओर आपको जाना है, मैं निवेदन करूंगा कि आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। ये एक प्रमुख आधार है। दूसरी स्थितियों में आप इस बात को भी नोट करके चलने वाले हों कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर कोई भी निर्णय प्रमुखता के साथ आप जीवन में लेना चाहते हैं, धीमापन बनाकर रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती है। गृहस्थ की वजह से कई बार माता पिता के साथ में जो संबंधों में कटुता आती है, परेशानी आती है और व्यक्ति वैचारिक द्वंद्व का अनुभव करता है, वहां से भी बहुत ज्यादा संभल कर रहने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन। तो वहीं पर चतुर्थ भाव के साथ में हम ये भी बात आपके सम्मुख रखना चाहेंगे कि आप सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी ऐसे कामकाज के साथ में हैं जो औषध विज्ञान के साथ में चलने वाला होता है, वहां पर भी आपके लिए एक तरह से बेहतरी निकल कर आ सकती है, उसमें कोई रुकावट बाधा नहीं। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा धैर्य आप बनाकर रखने वाले रहें। कोई भी पर्सनल व्हीकल आप परचेस करने की ओर जाना चाहते हैं, इस महीने को आप टालते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहने वाली होगी। वहीं पंचम भाव, आप देखिएगा कि यहाँ पर जो ग्रहण दोष बना हुआ था वो जब समाप्त होगा तो शिक्षा के अंदर पुनः आपके लिए उजास आने लगेगी। मैनेजमेंट और फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के अंदर तीव्रगामी होकर आप पुनः आगे बढ़ने वाले होंगे, ये एक बात है। तो वहीं पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहाँ जो ये बुध और शुक्र का परिवर्तन रहेगा वो काफ़ी हद तक आपको बेहतरी देने वाला हो सकता है। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस आपके लिए मौजूद रहने वाला नहीं है। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में रखिएगा। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी नोटिस में लेकर चलने वाले रहें कि क्षमताओं के ऊपर यहाँ प्रश्न चिन्ह शुरुआत में लग सकते हैं। आपने कोई हामी भर दी और उसके बाद आप ही डाउट में आ गए कि शायद ये कार्य हम उस समय सीमा के साथ में पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो व्यक्ति वहाँ अस्थिर विचारधारा के साथ में होता है। इसलिए जहाँ पर भी आप हामी भरें वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहने का प्रयास करें। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं उनको यहाँ ट्रैवल अवॉइड करने के साथ ही साथ में प्रोफेशनल लाइफ को भी यदि कुछ दिनों के लिए दूर रखना हो तो भी आप इस मंतव्य को अपने भीतर स्पष्ट करके चलिएगा। जो कामकाज है वो पूरे जीवन चलना है, किंतु जो मातृत्व का भाव आपके भीतर पनप रहा है उसको यहाँ पूरी ही उजास देकर आप चलते चले जाइए। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे। तो वहीं आप देखिएगा कि जो भी आपके लिए आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्तर है, शेयर मार्केट से इतर बात करता हूं, तो वहां पर भी डिसीजन मेकिंग अप्रोच में धीमापन आप जरूर बनाकर रखने वाले रहें। वहीं संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे जो मनमुटाव के आधार होते हैं वो परेशान कर सकते हैं, किंतु मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। 6th हाउस, दांतों से संबंधित परेशानी, प्रोस्टेट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, गले से संबंधित परेशानियों से सावधान रहिएगा। देखिए, शुक्र की वजह से दांतों से संबंधित और प्रोस्टेट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम के साथ में हमने जिक्र किया। यहाँ शुगर संबंधी यानी मधुमेह जनित रोग भी शुक्र की प्रवृत्तियों के साथ में जुड़े होते हैं, किंतु यहाँ परिवर्तन है, इस वजह से वहाँ संभावित स्थितियाँ कम। रोगेश स्वयं से द्वादश है, इसी वजह से आपके लिए गले से संबंधित स्थितियाँ थोड़ी सी परेशान कर सकती है। ऋण संबंधी आधार में कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं उस और गमनशील हो सकते हैं। शत्रु हावी रह सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एक तरह से कंफर्ट होता है या लोगों के लिए एक तरह से आप सहज स्वीकारोक्ति में होते हैं। जो भी कह रहा है उसको हम सहन कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति कई बार अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है और फिर हम जब कहते हैं तो वो शत्रु बन जाता है। वहाँ से आप सावधान रहिएगा। कलीग्स आपको थोड़े बहुत परेशान यहाँ पर कर सकते हैं, रिएक्टिव होने से बचें। वहीं यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करते हैं, गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा संभलने की आवश्यकता रहेगी। मंगल नीचस्थ आधार के साथ में चलेंगे, इसी वजह से ये एक प्रवृत्ति रही। दूसरे अप्रोच में आप ये भी देखकर चलिएगा, व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कोई भी निर्णय लेना है वहाँ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करें। व्यापारिक जीवन में जो भी निर्णय लेंगे वो ठोस आधार को यहाँ आपके सम्मुख रखने वाला होगा। ये एक बेटरमेंट स्पष्ट नज़र आता है। तो वहीं पर जो भी कामकाज कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर के साथ में जुड़े होते हैं
ये समय वहाँ लंबी दूरी के आधार पर निर्णय लेने के लिहाजा बहुत सही है। यहाँ प्रथमतया ज़्यादा ध्यान अपने गृहस्थ जीवन पर आप दीजिएगा। वहीं अष्टम भाव, आप देखिएगा कि रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप यहाँ पंचम में रहेगी और उसके बाद में एक तरह से अष्टमेश षष्ठ भाव में जब आ जाएंगे, यानी 15 जून के बाद का जो टाइम है वो पॉसिबिलिटीज के साथ में विदेश संबंधी स्थितियों में कोई भी रिसर्च आपकी चल रही है वहाँ आपको बेटरमेंट देने वाला हो सकता है। शुरुआती स्तर पर दिक्कतें रहेंगी, तो वहीं पर अस्थि जनित विकारों से बुजुर्ग जनों को सावधान रहना चाहिए। आप अभी अपने हुनर पर भरोसा करके चल रहे हैं, किंतु यहाँ अपने हुनर को और अधिक निखारने की आवश्यकताएं आपके लिए है। दुनिया के सामने आने से पहले, उस हुनर को रखने से पहले और ज़्यादा तराशने की ओर आप उसे ज़रूर लेकर जाइएगा। विदेश संबंधी स्थितियों में 15 से 30 जून तक का समय अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं भाग्येश की स्थितियां आप देखिए, यानी उच्च शिक्षा के भाव के अधिपति की स्थितियां जब यहाँ पंचम भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी, तो प्रमुख दृष्टिगोचर आधार के ऊपर ये बात आप स्पष्ट तौर पर नोटिस करके चलने वाले हों कि आपके लिए हायर एजुकेशन में पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है। आप अपने अनुभवों का यहाँ पर फ़ायदा उठाकर चलने वाले हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन में कमी रहेगी, किंतु भौतिकता के साथ में जो आसक्ति होती है वो लगातार गमन करने वाली होगी और कई बार जो फ्लो है व्यक्ति उसके साथ में बहता हुआ जो हासिल कर रहा है वहीं संतुष्ट रहे तो ज़्यादा बेहतरी निकल कर आती है। निर्णायक मौकों के ऊपर भाग्य का सहयोग आपके लिए रहने वाला होगा। वहीं दशम भाव, आप देखिएगा कि ये एक प्रमुख आधार है। दशमेश जब यहाँ 6th हाउस के अंदर रहेंगे तो कई बार व्यक्ति कामकाज से विमुख हो जाता है, बहुत अच्छी रफ्तार के साथ में चल रहा है, लगने लगता है कि एक जैसा रूटीन है, सैचुरेशन थॉट प्रोसेस में आ चुका है, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। ऐसी विचारोत्तेजना से आपको बचना चाहिए। यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए बेटरमेंट है, किंतु लोगों को विश्वास में लेकर ही आप निर्णय लीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर स्थिरवादी रहकर इस महीने आपको चलना चाहिए। तो वहीं परपता के साथ कामकाज के अंदर हैं, गलत निर्णय आपके द्वारा लिए जा सकते हैं, उससे आप सावधान रहिएगा। अभी अधिक अनुभव की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। वहीं एकादश भाव, केतु एकादश में पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं और सूर्यदेव जैसे प्रकाशमान ग्रह जब एकादश भाव को और सेनापति के राशि स्थान को देख रहे हों, सेनापति स्वयं यहाँ नवम पंचम बना रहे हों, तो कहीं न कहीं सर्वांगीण लाभ के संकेत मिलते हैं। यानी कि आप एक लाभ जो कि वर्षों से अपने जीवन में लेकर आना चाह रहे थे किंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी, ये समय विशेष वहाँ आपको तीव्रता के साथ में वो सफलता देने वाला हो सकता है। ये एक श्रेष्ठतम आधार आपके लिए रहेगा। संकेत जब मिलते हैं तो व्यक्ति और अधिक पथ के ऊपर तीव्र हो जाता है और यही उसकी विजय की शक्ल मात्र भी है। द्वादशेश द्वितीय भाव में निवेश यहाँ धनागमन का माध्यम बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ देखिए आपकी मैंडेट अप्रोच में खर्चे निकल कर आएंगे, किंतु उन खर्चों को आपने मोल्ड कर दिया तो वो कहीं न कहीं फायदा देने वाले हो जाते हैं। इस प्रमुख प्रवृत्ति को आप अपने साथ में जोड़कर जरूर चलते चले जाएं। बेटरमेंट की प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए निरंतर बनी रहने वाली होगी। इसको भी हम काफ़ी हद तक आपके लिए एक अच्छी अप्रोच कहने वाले होंगे। विदेश संबंधी कामकाज से धनागमन बढ़ता चला जाएगा। वीज़ा संबंधित इश्यूज के अंदर इस महीने शुरुआती स्तर पर परेशानी, तो 20 जून के बाद में तेजी के साथ में सुधार की उम्मीद रहने वाली होगी। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।